हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट एम्पलीफायर्स। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ करंट एम्पलीफायर्स, व्हाट आर द आइडियल वैल्यूज ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल वैल्यूज, राइट। और ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिटन एग्जाम एज वेल एज इंटरव्यू। इंटरव्यू में बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में, राइट। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। तो ये है सर्किट, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ करंट सोर्स, राइट, और करंट एम्पलीफायर। यहाँ आपको दिख रहा है इनपुट रेजिस्टेंस और यहाँ दिख रहा है आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, राइट। ये एक्सटर्नल है, दैट इज द करंट सोर्स, और ये आपका एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है RL। तो हम लोग आज पूरी बात करने वाले हैं आइडियल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू के बारे में। चलिए, उससे पहले अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी। आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times in electronics and telecommunication branch, and I am having 18 years of teaching experience, and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. क्या आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहेंगे? तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है किसी भी एग्जाम में टॉप करने की। बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, राइट। इसी आइडिया में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बाइट साइज वीडियो कॉन्सेप्ट बूस्टर, जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं विद इन 10 मिनट्स। इसलिए आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हर स्टेज में आता है डाउट, तो डाउट क्लियरिंग सेशन होना चाहिए। देखिए, सिंपल फिलॉसफी है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो डेफिनेटली जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे। वो डाउट्स कौन क्लियर करेगा? एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए। मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती है, ओके। और मैं कहाँ हूं? ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी, ओके। आपने हमारी एंथम जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट, राइट। फुल मोटिवेशन आएगा बड़े सपने देखने का। तो आज ही बड़े सपने देखिए, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आपको टॉप करना है। हम आपकी मदद करेंगे इन सपनों को पूरा करने में। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं जो आपको कदम कदम पर गाइड करेंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ओके। और आप इन एग्जाम्स में टॉप कर जाएंगे। क्विज होंगे, मेगा क्विज होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी गेट एंड पीएसयू 2021, 22 एंड 23, 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर्स प्रोग्राम, 3 ईयर्स प्रोग्राम, ड्रॉपर्स, फाइनल ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर स्टूडेंट्स। आज से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं करना है। मैं बताऊंगा स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है। ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें देखना चालू कीजिए और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कीजिए, तभी आप इन एग्जाम्स में आप टॉप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, करंट एम्पलीफायर। तो जब हम करंट एम्पलीफायर्स की बात कर रहे हैं, देखिएगा करंट एम्पलीफायर्स, इस टॉपिक में क्या खास बात है। अब आप इस डायग्राम को अगर डायरेक्ट देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कौन पहले आया कौन बाद में आया, पता नहीं कहाँ से RL लग गया या RS। चलिए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश पेज से स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कौन कौन से एलिमेंट कहाँ से आए। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले जब भी आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना हो तो एक RI ड्रॉ करो। दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस RI। फिर यहाँ पर आपको पता है ये करंट सोर्स है और करंट एम्पलीफायर है, तो यहाँ एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाइए। दिस इज द स्मॉल I, याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड सिंबल है, ये आ गया II आपका, और यहाँ इसके पैरेलल में आएगा एक R0। दिस इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस। ये बन गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एम्पलीफायर। इसे हम बॉक्स बना देते हैं, ये देखिए ये बन गया बॉक्स, ये है इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसके बाहर से आप लगाएंगे एक करंट सोर्स, तो करंट सोर्स में IS और पैरेलल में आता है रेजिस्टेंस RS। ये आ गया पैरेलल में RS, दिस इज द करंट सोर्स। और आउटपुट में आप लगा रहे हैं लोड, देखिएगा जरा क्या लोड लगा रहे हैं, RL। और इस RL के क्रॉस हमें यूजफुल करंट चाहिए I0। जो आपको रेड लाइन में दिख रहा है ये है आपका करंट एम्पलीफायर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ करंट एम्पलीफायर। अब देखिए क्या कंडीशन है, ये पूरा का पूरा करंट यहां जाना चाहिए। तो आइडियल कंडीशन क्या है? आइडियली RI शुड बी व्हाट? 0।
और RI अगर 0 है तो II जो है नियरली इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, IS के बराबर हो जाएगा। कुछ भी करंट RS से नहीं जाएगा, पूरा करंट किससे जाएगा, RI से। दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस, अगर RI 0 है तो VI 0 होगा, और अगर VI 0 है तो व्हाट इज द पावर कंजम्पशन, 0, बिकॉज पावर इज व्हाट, VI इंटू II, तो बिल्कुल भी पावर कंजम्पशन नहीं होगा। देयर इज नो लोडिंग इफेक्ट, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, ये बेनिफिट किसी को ध्यान नहीं आता, इस पॉइंट पे आपको इंटरव्यू में बात करना है, देयर शुड बी नो लोडिंग इफेक्ट। दूसरा, जब हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, आउटपुट साइड R नॉट शुड बी व्हाट, 0, और सॉरी इनफाइनाइट, आइडियल वैल्यू R0 की होनी चाहिए इनफाइनाइट, ताकि पूरा का पूरा करंट क्या हो जाए, I0 में चला जाए। तो I0 इज इक्वल टू AI इंटू व्हाट, II। ये हो गई बात प्रैक्टिकल कंडीशन की। अब हम बात कर, सॉरी ये है आइडियल कंडीशन, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल कंडीशन की। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, दिस RI, क्या बोलोगे आप लोगों से अगर पूछा जाए इंटरव्यू में तो आप क्या जवाब दोगे, सर आइडियल कंडीशन 0 है तो प्रैक्टिकली इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, आइडियल कंडीशन इनफाइनाइट है, प्रैक्टिकली इट शुड बी वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, क्या ये लाइन बड़ी है या छोटी है, बताइए जरा, क्या आप बता सकते, नो, क्योंकि हम कंपैरेटिव टर्म में बताएंगे, तो हम कंपैरेटिव टर्म में हम बता सकते हैं कि नाउ द 1 इज ग्रेटर देन व्हाट, 2। सिमिलरली आपको यहां कंपैरेटिव टर्म में आंसर लिखना है, तो प्रैक्टिकली दिस RI शुड बी वेरी वेरी लेस देन व्हाट, RS, तो पूरा करंट यहां से आ जाएगा, और प्रैक्टिकली दिस R0 शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन RN। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में आप कैसे जवाब देते हैं। ओके, अब उसके बाद ध्यान रखिएगा जो मैं बात बताने वाला हूं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे आप इनफाइनाइट नहीं बना सकते, तो एक्चुअल में करंट क्या फ्लो होगा, I0 इज इक्वल टू AI इंटू II इंटू, करंट डिवाइड रूल लगा रहे हैं हम लोग, R0 अपॉन R0 प्लस RL, किसके अक्रॉस करंट निकालना है, RL के अक्रॉस, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, R0 से। अब जो मेरे पास गेन आ रहा है I0 अपॉन II, दैट इज व्हाट, A स्मॉल I, R0 अपॉन R0 प्लस RL, इसे बोलते हैं कैपिटल AI। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है एक्सटर्नल गेन जिसमें हमने R0 को कंसीडर किया है। एक्सटर्नल गेन दैट इज द इंटरनल गेन, याद रखिए एक्सटर्नल गेन इज ऑलवेज लेस देन व्हाट, इंटरनल गेन। व्हाई, R0 अगर आप कंसीडर करेंगे तो कुछ ना कुछ करंट तो R0 से जाएगा, तो डेफिनेटली जो RL से करंट जाएगा वो थोड़ा क्या होगा, स्मॉल होगा। ओके, तो ये हो गया इसके बारे में, एक्सटर्नल गेन, इंटरनल गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। अब जो बात बताने वाला हूं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमको लगता है कि अगर मैं इसमें एक आंसर और दे दूं, सर ने कहा है कि RI शुड बी वेरी वेरी लेस देन RS, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता, RS शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन RI, ये भी तो वही बात है। या फिर R0 शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन RL, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं RL शुड बी वेरी वेरी लेस देन R0, यस बोल सकते हैं आप। लेकिन जब मैं RI बोलता हूं वेरी वेरी लेस देन RS, तो मैं एक करंट एम्पलीफायर डिजाइन कर रहा हूं, और जब मैं बोलता हूं RS इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RI, इसका मतलब मैं एक करंट सोर्स डिजाइन कर रहा हूं। लेकिन अभी हम लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं, करंट एम्पलीफायर। इसीलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये है, RI शुड बी वेरी वेरी लेस देन RS। जब आप ये बात बोलते हैं तो आप बोलते हैं करंट सोर्स डिजाइन कर रहे हैं, और जब आप ये बात बोलते हैं तो आप किस पर कंडीशन डाल रहे हैं, लोड पे कंडीशन डाल रहे हैं। याद रखिए लोड कौन यूज कर रहा है, यूजर, तो यूजर पे ज्यादा कंडीशन मत डालिए, कंडीशन अपने आप पर रखिए, करंट एम्पलीफायर्स पर रखिए। तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। तो होप सो आपको काफी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए गेट एंड ESE फॉर 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स प्लान लीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए फॉर पर्सनल गाइडेंस एंड 10% डिस्काउंट। फीस हो जाएगी ओनली 22,500 एंड फॉर 2 ईयर इट इज ओनली 27,000। EMI ऑप्शन अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा, ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर, HDFC डेबिट कार्ड्स पर। आज ही सब्सक्राइब कीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए मेरे पर्सनल गाइडेंस के लिए, ताकि आप इन एग्जाम्स में टॉप कर सके। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देन टेक केयर, गुड डे एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।